हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसमें आते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो लेट्स बिगिन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो डिपार्टमेंट के डिविजन्स होते हैं वो कॉमन जॉब फंक्शंस के बेसिस पे होते हैं। दैट इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन जॉब फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज मार्केटिंग पार्ट देखते हैं, कुछ प्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, कुछ ऑपरेशंस पार्ट देखते हैं। सो इन जॉब फंक्शंस के बेसिस पर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनते हैं तब उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं वो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, एंड जो भी इंफॉर्मेशन लोअर मैनेजमेंट लेवल से हायर मैनेजमेंट लेवल में जाना होता है वो वाया डिपार्टमेंटल मैनेजर जाते हैं। सो दीज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एज पर देयर रोल्स एंड एक्टिविटीज डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज हाईली स्किल्ड रहते हैं क्योंकि वो एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं, एंड वी नो दैट जब किसी भी काम को बार बार रिपीट किया जाए तो उसमें एक्सपर्टाइज आ जाता है, जिससे कि एम्प्लॉयज की इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और उनका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। जो भी वर्क की क्वालिटी है एम्प्लॉयज की, ऑल दैट इज सीन बाय द डिपार्टमेंटल हेड्स। सो एक डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनके वर्क की क्वालिटी कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस सारी चीज़ें फंक्शनल मैनेजर जो कि डिपार्टमेंटल हेड है वो देखते हैं, राइट। एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्टिकली है, दैट इज स्टैंडिंग अपराइट। जो भी कम्युनिकेशन फ्लो होना है वो वाया डिपार्टमेंटल हेड्स टॉप मैनेजमेंट के थ्रू लोअर मैनेजमेंट तक आते हैं। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेबल जबकि कोई इंडस्ट्री काफ़ी छोटी हो और वो कुछ ही प्रोडक्ट्स बनाती हो, राइट। अब दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि CEO टॉप मैनेजमेंट पर है, राइट। देन मार्केटिंग मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड HR मैनेजर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं। ये फंक्शनल मैनेजर्स हैं जो कि मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन और HR डिपार्टमेंट्स के हेड हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन द मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, HR डिपार्टमेंट्स डिविजन्स किया गया है यहाँ पर, राइट। और जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसका हेड मार्केटिंग मैनेजर है। सो जॉब फंक्शंस के बेसिस पे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बने हैं और उनके हेड को डिपार्टमेंटल मैनेजर बनाया गया है। अंडर अ डिपार्टमेंट देयर कैन बी सेवरल सब डिपार्टमेंट्स, राइट। अब मार्केटिंग जॉब को हम डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है वेदर द डिपार्टमेंट्स को सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है या नहीं करना है। अगर वो डिपार्टमेंट्स को सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं देन इन सब डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉय वर्क करेंगे दे ऑल विल बी रिपोर्टिंग टू द डिपार्टमेंटल हेड, दैट इज द जॉब फंक्शनल हेड जो उनके होते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मार्केटिंग मैनेजर हो जाएंगे, राइट। सो दिस is the complete structure of functional organizational structure, जहाँ पे organization structure जो बनता है वो on the basis of job functions बनते हैं। So on the basis of job functions different departments बनते हैं and then एक hierarchy बनती है। Departmental managers मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं और उनके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर CEO के तक जाना है फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट देन वो डिपार्टमेंटल मैनेजर के थ्रू ही जाएगा। एंड अगर CEO से कोई इन्फॉर्मेशन दैट इज टॉप मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन आना है वो भी डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट के थ्रू लोअर लेवल मैनेजमेंट तक आएगा। दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमेशा ही मैसेजेस को लाने या ले जाने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, राइट। Now, what are the advantages of functional organizational structure? Now, first advantage is specialization.
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अचीविंग स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर रिपीटेटिव काम ही करना पड़ता है, और जब कोई भी एम्प्लॉय रिपीटेटिव काम करते हैं तो उस एरिया में उसे स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, राइट, जिससे कि उसका परफॉर्मेंस काफ़ी इन्हांस, दैट इज़ काफ़ी अच्छा हो जाता है। नाउ सेकेंड इज ऑपरेशन क्लैरिटी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिविजन जॉब फंक्शंस के बेसिस पे होती है, तो यहाँ पर किस एम्प्लॉय को क्या रोल करना है, कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, इज काफ़ी क्लियर। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलोकेशन ऑफ टास्क, सब कुछ यहाँ पर काफ़ी क्लियर है। इसलिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऑपरेशन दैट इज रोल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होती है। बेटर कंट्रोल, द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स। यहाँ पर जो भी फंक्शनल मैनेजर्स हैं, जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो एक्चुअली कौन है, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो, तो उनको अपने एरिया में, दैट इज़ अगर मार्केटिंग मैनेजर है तो उसको मार्केटिंग फील्ड के बारे में काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज है, तो उसकी इस एक्सपर्ट एंड डिटेल्ड नॉलेज के हेल्प से जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छे से चलेगी। इसलिए ऐसे हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपने जॉब फंक्शंस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल ग्रिप रहता है, जिसके कारण काफ़ी बेटर कंट्रोल्ड वे में ऑर्गेनाइजेशन मूव करती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं। फोर्थ इज मोर एफिशिएंसी। सो यहाँ पर इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो कंबाइंड वे में परफॉर्म करते हैं। उनको अपने अपने एरिया में, अपने डोमेन में काफ़ी डिटेल्स में नॉलेज रहती है। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है यहाँ पे, जिससे कि हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस काफ़ी इन्हांस्ड रहती है। इन सब पॉजिटिव थिंग्स के चलते इफिशियंसी हर एक एम्प्लॉय की काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, राइट। एंड फिफ्थ इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। लिमिटेड पर्सपेक्टिव मीन्स ग्रोथ के लिए काफ़ी कम स्पेस है, बिकॉज यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को काफ़ी रूटीन जॉब करना पड़ता है, एंड फंक्शनल मैनेजर एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं अराउंड देमसेल्व्स, एंड दे थिंक दैट सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के ग्रोथ के लिए ही उनको काम करना है, एंड इस वे में वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को एट टाइम्स इग्नोर कर देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स डिपार्टमेंट वाइज ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ होल ग्रो नहीं कर पाता है, बिकॉज डिपार्टमेंट्स में काफी राइवलरी हो जाती है, एंड डिपार्टमेंट अपने में भी काफी सीमित हो जाता है, एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता है अराउंड इटसेल्फ। सो दिस लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स के चलते फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आ जाती है। देन देयर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। देर क्यों हो जाती है डिसीजन मेकिंग में? क्योंकि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है अमंग द फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स। फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स मीन्स जो भी एम्प्लॉय जो फंक्शन कर रहे हैं उन्हें फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स कहेंगे। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग जॉब से रिलेटेड एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, राइट, सो वो फंक्शनल एग्जीक्यूटिव हो गए। सो जनरल लैक इन कोऑर्डिनेशन इन एग्जीक्यूटिव्स में रीजन है डिसीजन मेकिंग में डिलेज की। देन कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि एट टाइम्स द ऑपरेशंस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लिकेटेड, काफी कॉम्प्लिकेटेड है एंड काफी टेक्निकलिटीज हो जाती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एंड अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो एग्जीक्यूटिव्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट के मैनेजर की बात सुने, राइट, बिकॉज हमने यूनिटी ऑफ कमांड में ये पढ़ा था कि एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर या एक ही बॉस कमांड्स दे सकता है, राइट, बट इन दिस केस एट टाइम्स ये होता है बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरों की जरूरत रहती है। सो इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एट टाइम्स ये होता है कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को हो सकता है फंक्शनल डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कंफ्यूज जाता है कि मार्केटिंग मैनेजर की बात सुने या प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल मैनेजर की बात सुने, राइट, सो दिस क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सिटी।
मोनोटोनस, यहाँ पर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही रूटीन जॉब करना पड़ता है, उसके पास कोई नई काम नहीं रहती है करने के लिए, कोई न्यू स्किल्स वो नहीं सीखते हैं, इसलिए उन्हें अपना जॉब काफी मोनोटोनस एंड रूटीन लगता है। देन द लास्ट वन इज पुअर कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स आर वेरी वीक। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैं, वो HR डिपार्टमेंट से उनकी कम्युनिकेशन काफी वीक रहती है, बिकॉज पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसका रीजन होता है। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन वहाँ काफी कम होता है, बिकॉज पीपल थिंक दैट देयर मेजर फोकस इज टू ग्रो इन देयर ओन डिपार्टमेंट, राइट। तो वो डिपार्टमेंटल राइवलरीज भी कभी कभी हो जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, दूसरे की डिपार्टमेंट में ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इस चलते काफी सफर करता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के 4 डिपार्टमेंट्स ही आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तो सो दीज वर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Now, divisional organizational structure. Divisional organizational structure generally big companies ये organizational structure use करते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हों, या जो कंपनीज काफ़ी वाइड जोग्राफिकल एरियाज में फैली हुई हो, दैट इज़ जिनके ऑफिसेज डिफरेंट सिटीज़ में हो या डिफरेंट कंट्रीज़ में हो, ऐसे कंपनीज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं। यहाँ पर डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिविजन्स होते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो सकते हैं, या फिर जोग्राफिकल लोकेशंस हो सकते हैं, और एल्स अगर डिफरेंट प्रोसेस यूज़ कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसके बेसिस पे भी डिवीजन हो सकते हैं, या अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वेराइटी ऑफ कस्टमर्स को केटर कर रही है तो कस्टमर ग्रुप्स के बेसिस पे भी डिवीजन हो सकते हैं। सो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, यहाँ पर किन किन बेसिस पे डिविजन्स हो सकते हैं? प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, जोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे एंड प्रोसेस के बेसिस पे। अब प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, फूड प्रोडक्ट्स भी बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बना रही है, तो यहाँ पर 3-4 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिविजन्स हो जाएगा, राइट। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट में CEO है, देन मिडिल मैनेजमेंट में यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिविजन है, कॉस्मेटिक डिविजन है, होम गुड्स डिविजन है। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है उसके बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, एंड इन इलेक्ट्रॉनिक डिविजन्स, इन डिविजन्स के अंदर देन मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, बाकी सारे HR डिपार्टमेंट्स को डाल दिया गया है, राइट। सो इसके पहले वाले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो जॉब फंक्शंस के बेसिस पे था, दैट इज ये मार्केटिंग, फिनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे डिविजन्स किया गया था। बट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ जहाँ पर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिविजन हो गया, एंड अंडर दीज प्रोडक्ट लाइन्स फिर मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, HR सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, एंड एक डिपार्टमेंट का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का, कॉस्मेटिक डिवीजन के मार्केटिंग, फिनेंस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नाउ जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस या टेरिटरीज जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है। अब हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंट सिटीज में बिजनेसेस कर रहे हो या डिफरेंट कंट्रीज में कर रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है तो उसे जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। Now this is diagrammatic representation of geographical organizational structure। यहाँ हम देख रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट में CEO है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिफरेंट जोन्स को बांट दिया गया है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करता है। तो इन दिस केस यहाँ पर नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और साउथ जोन में बांट दिया गया है, एंड द मैनेजर ऑफ दीज जोन्स फॉर्म द मिडिल मैनेजमेंट लेवल। देन लोअर मैनेजमेंट लेवल में मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एंड अगेन हियर नॉर्थ जोन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेंट्रल जोन या साउथ जोन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। एंड देन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके से प्रोसेसेस हो रही है, जैसे कि कुछ रिसर्च प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस हो रही है, देन प्रोसेस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है,
Now let's take an example of an organization जहाँ पर कि different types of processes हो रहे हैं, जैसे कि spinning, weaving, dyeing. तो in this case organizational structure कैसे बनेगा? Top management पे again we'll have CEO, then different processes जो भी organization में use हो रहे हैं, इसी के basis पर divisions होगा organization का, right? So यहाँ पर spinning को एक division मान लिया, weaving दूसरा division and dyeing तीसरा division. Dyeing means coloring here. राइट. सो स्पिनिंग डिपार्टमेंट या स्पिनिंग डिविजन्स के अंदर अगेन मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट आ जाएंगे. वीविंग के अंदर भी सेम एंड डाइंग के अंदर भी सेम मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएंगे. सो स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग डिपार्टमेंट्स जो हैं इनके हेड विल लुक आफ्टर द मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन टीम्स, राइट. और जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल है वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट के हेड हो जाएंगे, वो सेकेंडली वीविंग डिपार्टमेंट के हेड हो जाएंगे एंड डाइंग डिपार्टमेंट के हेड हो जाएंगे. एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट विल बी मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन की टीम जो रहेगी वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो जाएगी. वैरायटी ऑफ वेज में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जा सकता है. सो द मेजर फोकस इज कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके बेसिस पे उसे डिवाइड किया जा सके. उसी के बेसिस पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट. नाउ इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? अकाउंटेबिलिटी. डिविजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के चलते ये काफ़ी इजी हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना, राइट. अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट लाइन्स हैं, तो अगर उसमें एक मार्केटिंग टीम रहेगी या एक प्रोडक्शन टीम रहेगी तो उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स के मार्केटिंग को हैंडल करना. तो इसलिए बेटर ये है कि प्रोडक्ट लाइंस को डिवाइड कर दिया जाए और फिर उसके अंदर डिफरेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स बना दिया जाए. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी इजी हो गया कि उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन मैनेज करना है. सो इस बेसिस पे जब डिविजनल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में डिविजन्स होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ होल के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, दैट इज मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है टू असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. एंड बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फिर वर्क करती है. सेकेंड एडवांटेज इज कल्चर. Now this divisional organizational structure helps to create a culture. अब ये एक कल्चर क्रिएट करने में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि it helps to meet the needs of local market. अब कोई एक प्रोडक्ट है या कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, राइट, जो कि we saw in divisional organizational structure that focus is या तो किसी प्रोडक्ट के बेसिस पे कर रहे हो, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस अगर है तो प्रोडक्ट के बेसिस पे हो रहा है, या डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं तो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे भी हो रहे हैं. तो when the focus is on a particular product और particular geographical location या particular process, तो जो लोकल मार्केट नीड्स हैं वो काफ़ी ईजिली मीट हो जाती है. द थर्ड इज लोकल डिविजन्स. द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में विच इज शिफ्टेड डाउनवर्ड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखा था दैट सारा डिसीजंस जो भी था टॉप मैनेजमेंट लेता था, राइट. ऑल द पावर, एवरीथिंग वाज एट द हैंड्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है दैट इज नॉट ओनली विद द टॉप मैनेजमेंट, बल्कि मिडिल मैनेजमेंट के पास भी सर्टेन डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है. एंड व्हेन the decision making power is shifted from top to bottom, that is जब लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है, देन काफ़ी हद तक यहाँ पर डिसीजन एम्प्लॉयज़ खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स है. एंड एक कंपनी की एबिलिटी इंप्रूव होती है लोकल मार्केट कंडीशंस को समझने के लिए, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट एवरी टाइम डजंट हैव द कंप्लीट पिक्चर विच द लोअर लेवल मैनेजमेंट पीपल हैव, राइट. एंड द फोर्थ इज मल्टीपल ऑफरिंग्स. यहाँ पर कंपनी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स देते हैं या डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं, या फिर इनके पास वेराइटीज ऑफ प्रोसेसेस है ऑन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स. सो इट मेक्स मोर सेंस टू अडॉप्ट द डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट. तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफरिंग्स के चलते भी डिविजनल स्ट्रक्चर काफ़ी यूजफुल होता है.
Disadvantages of divisional organizational structure. First is cost. Now, when there are lot of divisions made, that is sometimes यहाँ पर divisions जो हो रहे हैं वो different geographical locations के basis पे हो रहे हैं या फिर product lines के basis पे हो रहे हैं, right? And under then again comes the different departments, marketing, HR, production. तो obviously यहाँ पर ज़्यादा employees hire करने पड़ेंगे organization को. And when ज़्यादा employees hire करने पड़ते हैं, then overhead costs for the organization increases. This is one of the disadvantage. The second is inefficiency. When there are large number of functional areas, जब काफ़ी सारे functional areas रहते हैं एक ही organization के अंदर, तो at times इन्हें manage करने में problem होती है. Third again is rivalry. Again जब different departments होते हैं, different divisions हो रहे हैं यहाँ पर, तो उनके बीच में rivalries भी काफ़ी रहती हैं. Because अगर 3 प्रोडक्ट लाइन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो तीनों प्रोडक्ट लाइन आपस में ही compete करने लग जाती हैं at times. So this interdepartmental rivalry is very disadvantageous for the divisional organizational structure, right? तो ये interdepartmental जो लड़ाइयाँ चलती हैं, जो rivalries होती हैं, ये काफ़ी problematic हो जाती हैं divisional organizational structure के लिए. Then the fourth is strategic focus. Each division will have फोकस ऑन देयर ओन डिपार्टमेंट, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जितने भी डिविजन्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स पे स्ट्रैटेजिक फोकस करके उससे एडवांटेज देना चाहते हैं, उसके गोल्स पे फोकस करते हैं एंड कंपनी ऑन अ होल के गोल को भूल जाते हैं. इससे कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सफ़र करता है इससे. बिकॉज अगर 4 डिपार्टमेंट हैं और चारों मिलकर नहीं काम कर रहे हैं तो ऑन अ होल कंपनी को प्रॉब्लम होगी. सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर.